ऐसी एक नगर था जिस नगर के चारों तरफ एक परकोटा था, चारों तरफ खिंचा हुआ था। अब उसमें परकोटे में एक ही दरवाजा था। उस पूरे शहर का एक ही दरवाजा था। अब जो सही ढंग से जी रहे वो तो जी रहे थे। एक व्यक्ति अंधा था, बड़ा परेशान था। उस नगर से निकलकर वे उस कोठरी से, उस अंधी कोठरी से, उस मतलब दूसरे की पराधीनता से दुखी होकर उस वे नगर से निकलना चाहता था। अब वे किसी से पूछना चालू किया, भाई देखो मेरे आंख नहीं है, मेरा जीवन बर्बाद है, सब लोग मुझे कष्ट देते हैं, मैं तो इस गांव से निकलकर कहीं किसी की शरण लेना चाहता हूं, मैं इससे कैसे निकलूं? पहले तो यह विधि बताइए कि इस नगर से कैसे निकलूं। ये जब मेरे जानकार लोग नहीं होंगे तो आगे चल के मैं जैसे भी मुझे जो मिलेगा मैं शरण लूंगा और मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, परंतु यहां नहीं रह सकता। अब ये किसी किसी के भाव जागृत होता है कि यहां मैं नहीं रह सकता हूं, अब मुझे निकल के जाना चाहिए। एक अंधे को ऐसा हुआ। एक ने कहा कि भैया यदि निकलना ही है या नगर से आपको निकलना है तो बहुत सहज है निकलना। यहां के चारों तरफ एक परकोटा खिंचा हुआ है और इसमें एक ही दरवाजा है। आप ऐसा करिए, हाथ लगा के चलते जाइए, जहां दरवाजा आता है तुरंत निकल कर चले जाइए। यहां पूछने की क्या जरूरत है? वाह, सही बात है कि बिल्कुल सही है, एक ही दरवाजा है बस। पूरे नगर के चारों ओर एक ही दरवाजा है। अब उसने सोचा कि तो बहुत बढ़िया, अच्छी उपाय हो गई भाई। चला, खड़ा हुआ, एक हाथ में डंडा है, एक हाथ से परकोटा पकड़ रखा है। अब जैसे ही चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा है, जैसे वे उसका दरवाजा आना चालू होता है, दरवाजे से कुछ पहले ही उसकी खुजली लग जाती है, माने खुजली चलने लगती है। अब जो परकोटे से हाथ लगा रखा था, उस डंडा से, चार दीवारी से हाथ लगा रखा था, वह हटा के खुजालने लग गया। चाल उसकी चलती रही। एक हाथ से डंडा था क्योंकि और कहीं गड्ढा वड्ढा आ जाए तो उससे सहायता हो रही थी, और वो चलता गया। इतने में ही दरवाजा निकल गया और फिर जैसे ही हाथ पसारा तो उसको वहीं परकोटा दिखाई दिया। अरे अभी तो दरवाजा नहीं आया भाई। फिर वो चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, फिर उसी जगह पे आता है, फिर खुजली आ जाती है। फिर वही कार्य हुआ, फिर उससे वही रास्ता निकल गया। अब तो ऐसा ऐसा करते हुए बहुत देर हो गया। ये मन में हताश हो गया कि किसी व्यक्ति ने ये जो मुझे ज्ञान दिया है वो गुरु महान मूर्ख था, उसने गलत जगह मुझे फंसा दिया। इसमें कोई रास्ता ही नहीं है, कोई दरवाजा ही नहीं है, इतने दिनों से वह दरवाजा नहीं आ रहा है। अब वे जो आंखों वाला था वो वहां ही खड़ा था और वह सारा दृश्य देख रहा था, सारा दृश्य देख रहा था कि क्या कर रहा है। जैसी जब वह हताश होकर और गाली देने लगा उसे बताने वाले, रास्ते बताने वाले को, अरे मैं वहीं पड़ा था तो ठीक ही रहता, उसने हमको ऐसा रास्ता क्यों बताया जिसमें कहीं रास्ता ही नहीं है, और मैं बार बार इतना परेशान हो गया। फिर भी रास्ता बताने वाला तो वहीं खड़ा था, तुरंत आया सामने, ए भाई अंधे, क्या बात है, क्या तुझे दरवाजा नहीं मिला? क्या बकवास कर रहा है, दरवाजा है ही, दरवाजा है ही नहीं, आपने कैसी बाउंड्री में भेज दिया, मुझे दरवाजा नहीं मिला। बात सही है, तुझे दरवाजा नहीं मिलेगा। क्यों? दरवाजा मिलेगा जिसको मिलना है, तुझे नहीं मिलेगा। क्यों?
क्योंकि पहले तो तू अंधा है। तो अंधा है जब ही तो मैंने आपसे पूछा था ये रास्ता। तो जब अंधा है एक, और दूसरी बात जब तू दरवाजे के सामने आता है वहां समय ही तो तेरी खुजली आती है। वही समय तो खुजालने का समय नहीं था, पहले खुजाल लेता। जहां समय तेरी खुजली आती है उसी समय दरवाजा आता है। और ऐसे 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 चक्कर लगाते हुए तू दरवाजे को कितना बार पार कर गया। तुझे दरवाजा मिलेगा कैसे? मिला भी है तो तू समझ ही नहीं पाया। दरवाजा तो हर चक्कर में एक बार तुझे मिला, परंतु आपने उसको समझा नहीं। उसमें तो आप खुजालते रहे, और उसमें तो आप खुजली को खुजालते रहे, उसमें आनंद लेते रहे, और दरवाजा निकलता गया। थोड़ा सा सहन करके उस कष्ट को उठा के और थोड़ा सा और देखते ना, तुझे दरवाजा मिल जाता। यदि ये अंधे, तू यदि वास्तव में इस नगर से निकलना चाहता है, इस दुख भरे जगत से तू निकलना चाहता है, तो मैं तुझे इसी क्षण इसी समय तुरंत निकाल सकता हूं। कहा यार इतनी बकवास तो मत करिए, मैं भी कुछ हूं, मैं भी चला हूं, और तू एक क्षण में निकाल देगा। तू एक क्षण की बात कर रहा है, मैं इतने दिनों से चल रहा हूं, मुझे नहीं मिला। अरे मैं आंधा ही तो हूं भाई, पर तेरे कथन अनुसार वे रास्ता भी तो इसी में है ना? हाँ है, इसी में है। तो खुजली चलिए तो यार हमेशा ही खुजली थोड़ी चलिए, कभी न कभी तो दरवाजा मिलता नहीं, हमेशा ही चलिए। मैं तो देख ही रहा हूं। अब तू चाहे तो तेरी खुजली उजली की कुछ नहीं देख रहा हूं, पर एक क्षण में निकाल सकता हूं। बोल, निकलना चाहता है? हाँ निकलना चाहता हूं। पक्का कि पक्का? निकला था वही समय तो दरवाजा निकला ही था, तुरंत उसने जाकर पकड़ा था कि ये रही ना दरवाजा। अब निकल के देख बाहर, दरवाजे की ये बाउंड्री देख, ये देख बाउंड्री, ये रही दरवाजा, ये है कि नहीं है? दरवाजा तो है। तो तूने कितने चक्कर काट लिए, आज तक तुझे दरवाजा इसलिए नहीं मिला कि आप खुजली के चक्कर में रहते हैं। जरा कहीं इस उदाहरण का अर्थ हम आप लोगों पे तो नहीं बन रहा है? जैसी वे उस नगर में दुखदाई परेशानियों से, दुख से छूटने के लिए वो उस नगर को छोड़ना चाहता था, ऐसे हम आप लोग इस जन्म मरण रूपी 84 लाख वाली बाउंड्री को और इसमें बैठे हुए इस झमेले दुख रूपी कष्ट संकटों को बचने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, परंतु ज्ञान रूपी आंख तो है ही नहीं। हम तो अंधे हैं, और इस 84 लाख में से 83,99,999 की बाउंड्री लगी हुई है। ये लास्ट वाला शरीर, ये दरवाजा है। जब इस दरवाजे में आते तभी आपको निकलना था इस 84 लाख की नगरी से, इसी भव सागर से आपको इसी नर्तन में निकलना था। परंतु जिससे कहते हैं निकल लो भाई, और निकलने की सबकी दृष्टि निकलने की है। सब लोग कहते हैं हाँ हाँ हमको सत्य की जरूरत है, हमें सत्संग की जरूरत है, हमें भगवान की जरूरत है, भगवान के बिना कुछ नहीं हो सकता। परंतु बस इतेशी है, बस इतेशी खुजली है, या और कर ले, बस इतेशी है। और बाबा तुम कह रहे जो एक बात सही है बिल्कुल, परंतु इतेशी तो ही है ना बाबा। और तुम जान रहे हो बाबा, देखो तुम समझदार हो, हमने समझदार बना जाए बहुत भारी। खुद ऐसे समझदार बने कि बाबा कहीं नाराज है जाए तो यह समझदार बना जाए और हम थोड़े से रह जाए, इतने से काम है। वाके बाद में तो निश्चित है मैं निकल ही जाऊंगा। अब जब खुजली चल रही है हमारे,
ये 83,99,999 योनियों की पीड़ा को मिटाने के लिए, कठिनाई को मिटाने के लिए, कष्टों को मिटाने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए ये मनुष्य चोला रूपी आपके लिए दरवाजा मिला था कि इस मायावी जंकड़ से, इस संसार रूपी झाड़ और झंकड़ों से, इस संसार रूपी दुखाले से आप निकलकर, आप भगवत प्रेमी होकर, आप भगवत विधान में होकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आप जीवन को परम आनंदित कर सकते हैं। आपके जीवन को इसी समय आप सुखी कर सकते हैं और दुखी कर सकते हैं। यही दरवाजा है। जो कुछ करना है जो कर लीजिए, करना है जो अभी कर ले, क्यों बैठा है मौन, और पल पल में तो परले हो रही कल की जाने, कल की कौन जाने।